मेडिकल हिस्ट्री में बताने जाऊं ना तो टाइम कम हो जाएगा, तो मैं मेन मेन ही बताऊंगी। मुझे बरसों से ये मेडिकल हिस्ट्री मेरी बहुत ही खतरनाक रही है। ये कैंगन तो मेरे पास 1 साल से है। पर उससे पहले मेरा टोटल हिप रिप्लेस भी हुआ है, मुझे अस्थमा भी था। और मेरा बेरियाट्रिक सर्जरी भी हुआ है, क्योंकि मेरा 110 kg वेट था। तो ओहो। हिप रिप्लेस के बाद मैंने बेरियाट्रिक सर्जरी भी करवाया है, और उसकी वजह से जो मैं पास्ट में 2 साल पैरालिसिस में भी रह चुकी हूँ, व्हील चेयर में भी रह चुकी हूँ। और अभी का जो मेरा देखा जाए ना, 1 ईयर से मैं बोलना चाहूंगी कि मैं ग्लूटेन डाइट फॉलो नहीं कर पाती, क्योंकि ग्लूटेन का मुझे प्रॉब्लम था कि ग्लूटेन ले लिया तो मुझे एकदम समझो ना कि आलस आती है, और मैं कहीं जा नहीं पाती, और उसकी वजह से मसल्स में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। मैंने लास्ट 1 मंथ से मैंने नोटिस किया कि मैं अभी 1 घंटे तक खड़ा आराम से रह सकती हूँ। कि मैं पहले ऐसा था कि 5 मिनट खड़े रहूं ना तो पैर दुखने लगते थे, पर मजबूरी होती थी ना तो खड़े रहना पड़ता था। क्योंकि हमारा जो कोई कोई काम भी ऐसा होता है कि हमें चलना पड़ता है, खड़े रहना पड़ता है। तो मेरा चलना भी प्रॉब्लम होता था कि मेरा चलना नहीं है। और अभी का जो माहौल है ना, तो उसमें सबसे बेनिफिशियल मुझे अभी एवरीडे में नोट कर रही हूँ। मैं लेप्टिक हूँ। ये एलर्जी 110 टाइप की मुझे एलर्जी हो गई थी, ये हिप रिप्लेस की वजह से, और बॉडी 70% पॉइजन फास्ट में हो गई थी। तो उसकी वजह से 110 टाइप की ये मुझे हो गया था। तो उसके बाद धीरे धीरे एलर्जी तो खत्म हो गई, पर 1 साल पहले भी मेरे पास 35 चीजों की एलर्जी तो थी। अभी लास्ट में मैंने चेक किया 2 वीक पहले, मुझे एक कैप्सिकम का एलर्जी था। तो कैप्सिकम गले से नीचे जा रहा है तो तुरंत मुझे इचिंग होने लगता था, और सर चकराने लगता था, एसिडिटी फुल हो जाता था। तो अभी 2 वीक पहले मैंने देखा कि मैंने ये पिज्जा खाया मैंने कैप्सिकम वाला, तो मुझे कुछ नहीं हुआ। क्या बात और है। मैं 3-4 वीक से मैं दूध पी रही हूँ, क्योंकि मैं वाह। लेक्टिक हूँ, फुल्ली लेक्टिक, क्योंकि मैंने शायद 12 साल से दूध नहीं पिया, 12 साल से। तो मैं 1 मंथ से दूध पीना चालू किया, क्योंकि वो तो मुझे पता ही नहीं था कि मुझे मन हो रहा था कि दूध पीऊं। पीओ। तो जैसे दूध पिया ना तो मुझे पूरी रात नींद नहीं आती थी, क्योंकि मैं लेक्टिक हूँ। सुबह में कॉन्स्टिपेशन हो जाता और इचिंग चालू हो जाती। तो ये 1 मंथ से मैं दूध पी रही हूँ, तो उसमें वेट भी गेन नहीं हो रहा है। पहले मुझे बहुत था कि 2 दिन दूध पी लिया तो तीसरे दिन तो मेरा वेट बढ़ जाता था अचानक से। तो मुझे क्या हो रहा था वो ही पता नहीं था। और मैं ये सेलियाक डिजीज मुझे हो गया था। तो सेलियाक डिजीज से मैंने 1-2 साल तक मैंने गेहूं का आटा भी बंद कर दिया था। और बाद में गेहूं चालू कर दिया, पर मैदा मैं खा ही नहीं सकती थी। अभी मैं बिस्किट भी खा सकती हूँ, ब्रेड भी खा सकती हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। और आस्थमा का इनहेलर है, मैं पास में रखती हूँ, लेना नहीं पड़ रहा है। वाह। और दूसरा, मुझे ये सब चक्कर में मुझे एलर्जी हो गई थी। जैसे कि मुझे स्नीजिंग आती ना तो 50 से 60 छींके आती थी। ओहो। तो फुरामिस एजेड जो ये मेडिकल वाले हैं उसको पता होगा, फुरामिस एजेड मुझे सुबह में रात को लेना पड़ता था। अभी मेरा फुरामिस एजेड ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो मैं नहीं ले रही हूँ फुरामिस एजेड। मसल्स डेवलपमेंट मेरे हो गए, कभी नहीं होने वाले थे। डॉक्टर ने बोला कि ऐसा करो, और डॉक्टर भंसाली है गोल्ड मेडलिस्ट, उसके रिपोर्ट भी मेरे पास है। मेरा जो राइट ईयर है ना उसमें मेरा कुछ प्रॉब्लम था, तो वहां मैं गई थी ना, तो उसने मुझे बोला था कि ये लाइफ टाइम ऐसे ही रहेगा। तो मैंने उसको बोला कि आप भगवान तो नहीं है ना, तो उसने मुझे बोला कि आप मेरी केबिन से निकलो बाहर। तो वो गुस्सा हो गया। क्या तो बात है देव। बाद में अभी मैं जाऊंगी उसके पास दूसरी बार रिपोर्ट करवाने के लिए कि ये मेरा जो ईयर बंद हो गया था ना 4 साल से 5 साल से। हाँ तो हाँ। मेरा काम भी एंकरिंग का होता था, तो मैं ऐसे इको साउंड वाले ईयर में मैं एंकरिंग कर रही थी। आप भाई। सोचो
कि आप माइक में बोल रहे हैं वो साउंड आपको फिर से रिपीट आ रहा है, हाँ, कितना इरिटेशन इरिटेट होता होता है। है। और मेरा कम्युनिकेशन का ही काम है, मार्केटिंग का वगैरह, तो इसमें मुझे इतना दिक्कत आ रहा था। तो अभी मैंने देखा कि इस ये एक 6 मंथ से मेरा कान बंद नहीं हुआ है, नहीं तो वाह। बंद हो जाता था, दिन में ऐसे ऐसे करती थी, तो बाद में सबको पता भी चल रहा था कि आप ऐसे बार बार क्यों कर रहे हो। तो वो राइट। भी था। और छोटा मोटा तो सर बहुत सारे प्रॉब्लम है कि जो निकल ही गए वो तो मैं डिस्कस ही नहीं करना चाहती हूँ। मोनोपोज वगैरह तो मेरा क्लियर हो गया है इससे। तो थैंक यू सो मच केंगन, थैंक यू केंगन फैमिली, थैंक यू।